ध्वनि के साथ अवनी लेखरा जो मरुधरा की बेटी है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व है और ऐसे में ये बहुत ही सुंदर अवसर है बालिकाओं को समान अवसर देने का, उनके सशक्त होने की प्रतिबद्धता को दोहराने का। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट कर इस अवसर पर सभी बालिकाओं को बधाई दी है। और आइए परंपरा के अनुरूप समारोह में सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आग्रह है श्रीमान विपिन तिवारी जी से, सचिव पिंक सिटी साइकिल चालक संस्था की। श्रीमान विपिन तिवारी जी। स्वागत की इसी श्रृंखला में हम यूनिसेफ के विशेषज्ञ बाल संरक्षण श्री संजय निराला जी से अनुरोध कर रहे हैं, आप मंच पर आए और माननीय श्रम राज्य मंत्री श्रीमान टीकाराम जूली जी का पुष्प भावित स्वागत करें। श्री संजय निराला जी। इसी श्रृंखला में अनुरोध कर रहे हैं केशव शुक्ला जी से, प्रेसिडेंट पिंक सिटी साइकिल चालक संस्था के। श्री केशव शुक्ला जी, आप स्वागत करेंगे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश साहिबा जी का। श्री अजय कुमार जी संस्था के सीईओ है और उनसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर पधारें और मुख्य सचिव महोदय श्रीमान निरंजन आर्य जी का पुष्प भावित स्वागत करें। श्री अजय कुमार जी, सीईओ पिंक सिटी साइकिल चालक संस्था। स्वागत की इस श्रृंखला में हम अगला अनुरोध कर रहे हैं श्रीमती वाणी दिनेश जी से, जो संस्था की सदस्य है। आप स्वागत करेंगी श्रीमती संगीता बेनीवाल साहिबा का। अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पुष्प भावित स्वागत वाणी दिनेश जी के द्वारा। और अब आमंत्रित कर रहे हैं नेटबॉल चैंपियन जो जयपुर से है, दीपशिखा कंवर। आप स्वागत करेंगी गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा जी का। सभी मंचस्थ अतिथियों के पुष्प भावित स्वागत के उपरांत कार्यक्रम के संक्षिप्त परिचय के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान विपिन तिवारी जी, सचिव पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था। श्री विपिन तिवारी जी। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जी जूली साहब, महिला बाल विकास मंत्री और आज महिला शक्ति की प्रतीक श्री ममता भूपेश जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब निरंजन आर्य साहब, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ बच्चे और लाभार्थी और संस्थाओं के जो प्रतिनिधि आए हैं, सबकी तरफ से मैं आज इस बालिका दिवस के अवसर पर सबको अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है पूरे विश्व में बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बोते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, सपने संजोते हैं बेटों के खातिर, सपनों को पंख लगाती हैं बेटियां। खेल में, शिक्षा में, अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि ओलंपिक में भी परचम फहराती हैं बेटियां। बेटियों के सम्मान में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज की कार्यक्रम में समाज की सबसे कमजोर वर्ग की वो बालिकाएं हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए बाल विवाह का विरोध किया, तो किसी ने बाल श्रम का विरोध किया और समाज से लड़कर एक अपनी पहचान बनाई शिक्षा के दम पर। उसको हमने पूरे राज्य भर में से ढूंढ करके लाए हैं। ऐसी 9 बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा। कुछ बच्चे, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि अभी जब ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तो घोषणाएं पूरे देश में हुई, लेकिन राजस्थान पहला ऐसा राज्य था। आपने इन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। लॉकडाउन में 33 लाख लोगों को, उस समय जब लॉकडाउन था, जो जिनका जो काम था कि सुबह कमाना शाम को खाना, ऐसे लोगों को असंगठित क्षेत्र के
महिलाओं को, लोगों को 2,500 रुपया, फिर 1,000, फिर इस तरह से करके 5,500 रुपया दिया गया। उससे भी कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हैं जिनको कि लाभ मिला है। कोरोना की महामारी में दूसरी लहर में विशेष करके 40-45 साल की उम्र, कोई 30 साल की उम्र के लोगों के मौत हो जाने से परिवार में बिल्कुल स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ऐसे में आपने 1 लाख एक मुश्त देना, बच्चों के लिए 1,000, 52,000, उसके अलावा विधवा महिलाओं को 1,500 रुपए। आज हम लोगों ने ये दन्ने हाथ कलम के साथ अभियान जब चलाया गया तो हुआ कि ये नई योजना है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो घर घर जाकर के हमारे 1 दर्जन बाल मित्र सभी कलेक्टर साहब के साथ, नगर निगम के साथ, आपके ये सामाजिक अधिकारिता विभाग के साथ, श्रम विभाग के साथ मिल करके सबका आवेदन तैयार कराया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 10,000 लोगों को 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए उनके खाते में आ गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक ऐसे महिला आई है जिनका घर में जब हम लोग गए थे, हमारे जब बाल मित्र गए थे, तो वहां देखा कि उनकी बैंक वाले मकान नीलाम करने के लिए आए थे। दोनों जो बच्चियां जो नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी वो अवसाद में हो गई थी, लेकिन जब उनकी हमने आपकी योजना के लाभ दिलाया, उनके जान आई। समाज, राजपूत समाज भी सामने आया हमारे इस परिश्रम से, उन्होंने भी लाभ को दिया। आज वो बेटी आज सम्मानित भी होगी और वो फिर खेलने लगी है दोबारा। इसी तरह में हमने इस अभियान में 930 ऐसे बच्चों को पहचान की जो बाल श्रम करते हैं अपनी गरीबी के कारण अपने माँ बाप के साथ। तो ऐसे बच्चों को हम अभी 50 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं और वे बच्चे भी आए हैं जिनको हम गणवेश, आज कल से हम स्कूल में उनको दाखिला दे रहे हैं और उनको आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों ये उनको गणवेश इत्यादि वितरण किया जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के 20 साल पहले ऑपरेशन पिंक चला था और जयपुर शहर की 3 दर्जन कच्ची बस्तियों को पारडीमीरा में पुनर्वासित किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी वाल्मीकि अंबेडकर परियोजना, जिसमें 150 करोड़ रुपए से इन कच्ची बस्ती के लोगों को भूखंड आवंटित हुए। अब जब भी हम यहाँ पर आते हैं, पारडीमीरा के बच्चे आते हैं, वहां के लोग आते हैं, हर बार मुख्यमंत्री जी महोदय कुछ न कुछ देते हैं। कभी स्कूल के लिए उसके दिया, कभी वहां पर रोड देखिए तो बिल्कुल चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई हैं, सीवर लाइन बन गया है। हम इस बार गए तो टंकी के लिए पिछली साल मांग की, वो टंकी भी बनकर तैयार है। लेकिन एक विडंबना यह है सर कि जब 2012 में आपने एक स्कूल की घोषणा की थी बाल श्रमिक बच्चों के लिए, क्योंकि वहां सब गरीब बच्चे हैं, और 2012 में जेडीए ने जमीन भी आवंटित कर दी थी, लेकिन आज तक वो बाल श्रमिक बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना है। तो मैं आज चाहूंगा उसका एक प्रस्ताव शासन सचिव महोदय ने आपके पास भिजवा रखा है। नेहरू बाल कोष में आपने घोषणा की है 100 करोड़ रुपए की, तो एक ऐसा विद्यालय महात्मा गांधी आवासीय बाल श्रमिक आवासीय विद्यालय पारडीमीरा में, जो हम सभी गांधीवादी इसको एक राजस्थान में मॉडल के रूप में चलाएंगे, आज इसकी घोषणा श्रीमान जी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा 20,000 लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये सभी आपके प्रयासों से ही आज एक कच्ची बस्ती से निकलकर और एक जेडीए की ये स्वावलंबन महत्वाकांक्षी योजना है, जेडीए ने इसको बसाया है। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सबको एक बार धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान विपिन तिवारी जी का धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में अब समय है बाल श्रम से मुक्त बाल शिक्षा आश्रम में नव नामांकित बच्चों की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का। इन सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो आज के इस समारोह में है, कृपया अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए, जिससे सभी आपको ठीक तरह से देख पाए। नन्हे हाथ कलम के साथ अभियान में कमजोर वर्ग के बाल श्रमिक की पहचान की गई, उनके परिजनों की समझाइश कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। ऐसे ही बाल श्रम से मुक्त कराए गए बाल शिक्षा आश्रम में ये बच्चे नव नामांकित हुए हैं और आज के इस समारोह में अपने परिजनों के साथ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है इन नौनिहालों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हाथ जोड़कर अभिवादन कीजिए। सभी बैठ जाइए अपनी जगह पर। मुख्यमंत्री महोदय अब कोरोना सहायता योजना से लाभान्वित बच्चे और उनकी
माताओं से अनुरोध है, कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर घातक साबित हुई। अभियान के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के घर घर जाकर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ दिलाने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान किया गया। ऐसे ही कुछ लाभान्वित परिवार आज के इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे आप उन सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और साथ ही हम आग्रह करेंगे दशरथ कंवर साहिबा से आप अपनी बात कहें। श्रीमती दशरथ कंवर साहिबा। हेलो। यहाँ बैठे सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मैं मुख्यमंत्री साहब से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति कोरोना काल में खत्म हो गए थे। हम घर से बेघर हो गए थे। हमारे कोई भी मतलब कुछ भी दीपक बुझ गया था, कोई भी सहारा नहीं मिला। एक नन्हे हाथ कलम हमारे सहयोग करने के लिए घर पे आए, तब हमारे घर का एक थोड़ा सा सहारा हमारे को मिला और हम आज बहुत पीड़ित परिवार से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची भी एक चैंपियन खिलाड़ी है। मेरे पति एक साधारण मजदूर की काम कर रहे थे मार्बल के, और वो अपने हाथों से घर बनाते थे और थोड़ा 15 लाख का हमारे लोन दे रखा था और लोन वालों ने हमारे को बहुत परेशान करके हमारे घर पे नीलामी करने का नोटिस दे दिया और आज हम बहुत परेशान हैं। मैं मुख्यमंत्री से बार बार यही विनती करूंगी कि हमारा घर आप बचा लीजिए। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। बीपीएल सर से हमारे सहयोग हुआ, हमारे को बहुत खुशी मिली, थोड़ी हिम्मत बढ़ाई। सर हमारे नहीं घर का सहारा है, नहीं कोई और, नहीं परिवार का सहारा है। मैं बहुत टूट गई हूँ। आज हमारे किसी का भी सहारा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से बार बार विनती करती हूँ कि हमारे घर की छत को, मेरे बच्चों को सहारा मिले। हमको घर से बेघर नहीं होना चाहिए सर, और मेरी बच्ची को आगे बढ़े इसके बाद महामारी के इस मुश्किल दौर में अपना बहुत कुछ खोने के बाद भी आपकी हिम्मत बाकी है। दशरथ कंवर जी के बाद आज इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ऐसी 9 साहसी निर्भीक बालिकाओं का भी सम्मान होने जा रहा है जो राज्य के विभिन्न जिलों से आई है, लेकिन उन्होंने समाज की तमाम रूढ़ियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तमाम मुश्किल हालात का, चुनौतियों का भी डटकर सामना किया। एक एक करके हम इन 9 बालिकाओं से अनुरोध कर रहे हैं आप यहीं डायस के पास ही लाइन अप हो जाइए। सुश्री दीपशिखा कंवर, सोना बैरवा, आशा रानी सुथार, सफिस्ता खान, लतिका जोशी, पिंटू कुमारी वडेरा, कल्पना, प्रियंका सावरिया, प्रीतिका कारोलिना, आप सभी यहीं डायस के पास ही लाइन अप हो जाइए। और अब इन साहसी बालिकाओं में से 2 बालिकाएं अपनी बात आप सभी के समक्ष साझा करेंगी। उनमें सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं दीपशिखा कंवर को। दीपशिखा कंवर स्वयं एक खिलाड़ी है, अब आपके समक्ष अपनी बात रखेंगी। सोना बैरवा, आठ बहनों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आपका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी शिक्षा के उजारे को आपने हासिल करके खुद अपना बाल विवाह निरस्त कराया और अब इसी मुहिम में लगी हुई है। आशा रानी सुथार, उदयपुर।
गोविंदा से आप आई हैं और परिजनों ने कम उम्र में ही आपकी शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आपने भी किसी तरह उनकी समझाइश की और अपना बाल विवाह रुकवाया और अब आप स्वयं अब तक 6 बाल विवाह रुकवा चुकी हैं। सफिस्ता खान, 8 साल की उम्र से आप बाल श्रम कर रही थी, फिर आप इससे मुक्त हुई